हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिवली सोच रहे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने देखा होगा टॉपिक, थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट के लिए रीडिंग हो रहा है। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और कब तक निकलेगी थर्ड पार्टी आपके लाइफ से, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि रीडिंग क्या निकल के आती है। पहले मेजर चीज़ देखेंगे क्या हो रहा है। जजमेंट देख सकते हैं आप। जजमेंट ऐसी सुनवाई यूनिवर्स की तरफ से जो आप, मैं, वो या कोई भी अनसुना नहीं कर सकता। और जस्टिस, मुझे मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी ये न्याय यूनिवर्स ने अपने हाथ में ले लिया है। तो जो सच्चा है वो जीतेगा, वो, और जो नहीं है, झूठा है, तो वो हारेगा। क्योंकि चीज़ें, रिश्ते और सब सिचुएशन उनके लिए नहीं बने थे। इधर जो कर्मास है वो पे होंगे, अच्छे कर्म का अच्छे फल। जैसे कि आपको आपके मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन का फल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उनके कर्मास गलत करने के उनको भुगतने पड़ेंगे। अब न्याय यूनिवर्स करेंगे, दोनों जगह से आए जजमेंट। ये इसका मतलब कर्मों का हिसाब होगा और यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत शुरुआत, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत। तो बॉटम देखे, द मून की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा अपने डर का सामना करते हुए बहुत सारे लोग अपने आप को बचाने में और चीज़ लगे हुए, ऐसा फील हो रहा है। देखते हैं एनर्जीज़ क्या कहती है, उनकी एनर्जीज़ लेवल पे क्या है। अगेन गॉडेस ऑफ द मून। तो मून एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल, स्ट्रॉन्ग और इंट्यूशंस दे रहे। इंट्यूशंस, अंतरात्मा की आवाज़ से पर बहुत कुछ चीज़ें बदल रही है। जो चीज़ ऊपरी तौर पे जैसे मैंने ना कि मुझे दिखता है तो टावर सिचुएशन में डेथ, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये टावर इसलिए क्योंकि जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी थी वो आप भी हो तो आपके पास नहीं टिकेगी, सिचुएशन में तो नहीं टिकेगी। कुछ चीज़ थी जो कर्मास था, कार्मिक साइकिल था, जो आपको भी समझना था। इसके लिए आपके भी लाइफ में टावर आया था, क्योंकि आपने समझा नहीं कि आपको क्या करना चाहिए। इसलिए यूनिवर्स ने आपकी जो सोच है उसको गिरा दिया। आपको समझना पड़ेगा अलग तरीके से, स्पिरिचुअल वे से, इसलिए सब कुछ। तो बहुत कुछ सीक्रेट्स है, बहुत कुछ सीक्रेट्स खुलेंगे। तो कहीं किसी के इंट्यूशंस, अंतरात्मा की आवाज़ें उनको झिंझोड़ेगी, बताएगी क्या करना है और क्यों करना है। ब्रोकन हार्ट, तो दिल टूटने की सिचुएशन अगेन, या वो किसी का दिल तोड़ रहे हैं या उनका दिल टूटा हुआ है। तो अगेन आप देख सकते हैं कि ब्रोकन हार्ट सिचुएशन में कुछ बचा नहीं है। एंजल ऑफ बैलेंस अपनी एनर्जीज बैलेंस करने में लगे हुए हैं। तो अभी सिचुएशन है ना, सब चीज़ बैलेंस के ऊपर आई है, जस्टिस के ऊपर आई है। यूनिवर्स भी चाहती है कि बैलेंस सिचुएशन हो जाए। और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो अगर आपके पार्टनर में हिम्मत नहीं थी, हिम्मत इस रिश्ते से कैसे बाहर निकला जाए, तो वो उनकी हिम्मत उनको साथ दे रही है। तो अपने आप में हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दिल टूटा हुआ है, बैलेंस करने की कोशिश चल रही है और अपनी अंदरूनी ताकत, जिसमें डिसीजन लेने के लिए पावर लगती है, वो बढ़ाई जा रही है। और इंट्यूशंस उनको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। इमोशंस उनके बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इमोशंस है दिल टूटने के, एक तरफ इमोशंस है आपके लिए प्यार के इमोशंस, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा है। तो वो एक सिचुएशन है।
और बॉटम ऑफ डेक है द गार्डन एंड द गेट। तो डेफिनेटली आपका इन द सेंस कि ये सिचुएशन को, ये टावर है, जो तूफान आए हुए हैं उनका थम जाने का इंतज़ार, ये सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है या हो जाए उसका इंतज़ार नज़र आ रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो नज़र रखी जा रही है या तो थर्ड पार्टी उनके ऊपर नज़र रखती थी, ये उन्होंने सोशल मीडिया पे उनके थर्ड पार्टी के ऐसा कुछ देख लिया है, उसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा देखा गया है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें फ़र्क आई हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, तो डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है कि दोनों अलग होना चाहते हैं, दोनों अपनी दुनिया में खुश रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर हो या थर्ड पार्टी हो, अपने आप में अभी ना स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, अपना सेल्फ, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। जस्टिस अगेन, अभी इस रिश्ते में न्याय तो होगा, वो न्याय करना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी न्याय मांग रही है या ये न्याय देना चाहते हैं या ये खुद न्याय मांग रहे हैं यूनिवर्स से कि क्या सब कुछ ठीक होगा, कैसे होगा, या उनको वो करना पड़ेगा, अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी नई ऑफर देना चाहते हैं, आपकी तरफ आके कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ ऑलरेडी है तो वो ये ऑफर, नई ऑफर ये यूनिवर्स की तरफ से आ रही है, वो मतलब आपके लिए ही होगी ना डेफिनेटली। तो आपको वो कमिटमेंट देने की पूरी इच्छा रखते हुए, पूरी इच्छा। अभी आप देख सकते हैं कि कितने बड़े झगड़े हो रहे हैं, कितने बड़े झगड़े हो रहे हैं कि या तो वो ये थर्ड पार्टी पे भारी पड़ रही है या थर्ड पार्टी इन पे भारी पड़ रही है, लेकिन झगड़े तो है और एक दूसरे के ऊपर ना हावी होने की कोशिश है झगड़ों में। और 3 ऑफ वैंड्स, अगेन वेटिंग की एनर्जीज है कि कब खत्म हो जाए ये सब कुछ, तो वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनको, उसमें तो डेफिनेटली बदलाव तो नज़र आएगा ही डेफिनेटली। और कुछ लोगों को 3 मंथ्स में इसका रिजल्ट आ सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से उनका अपडेशन, क्योंकि हर एक की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, हर एक की सिचुएशन। 2 कार्ड आना चाहते हैं। टेम्परेंस, अगेंस्ट बैलेंस की एनर्जी है। डिवाइन टाइम, मैं अभी टाइम निकालने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि डिवाइन टाइम ही आ रहा है ये सब कुछ बैलेंस में लाने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए, ऐसा फील हो रहा है। तो बहुत लोग केसेस में जिनका टाइम आ रहा है ना, तो मुझे पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो 3 मंथ्स में या तो अक्टूबर मंथ में डेफिनेटली आपको उसमें सोल्यूशन नज़र आएगा। 2 ऑफ वैंड्स, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि एक वैंड जो लकड़ी है वो उन्होंने पकड़ी हुई है, वो आप हैं, क्योंकि अभी वो डिसीजन ले चुके हैं। जो पिछला है वो देखना नहीं चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो उन्होंने क्या करना चाहिए उन्होंने सोच के रखा है। नाइट ऑफ कप्स, तो इमोशनल होके, इमोशंस मतलब आप सच्चे प्यार का एहसास कहाँ पे है वो उनको एहसास हो रहा है, तो ये कप अभी आपकी तरफ बढ़ रहा है। और द एम्परर, अभी हर जगह दिख रहा है कि पावर में आना चाहते हैं वो, बहुत ज़्यादा पावर में, कि अभी वो डिसीजन है ना अपने बलबूते पे लेना चाहते हैं, मतलब अपनी एक अंदरूनी ताकत वो जगाना चाहते हैं। तो ये थी मेरी रीडिंग थर्ड पार्टी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 7 ऑफ सोर्ड्स का बॉटम ऑफ द डेक है, पेज ऑफ सोर्ड्स है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इनके बीच जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन था या ऑनलाइन एक दूसरे का ऐसा कुछ प्रोफाइल या ऐसा कुछ देखा गया है
एक दूसरे की जैसे ना चोरी पकड़ी गई है या एक दूसरे का धोखा पकड़ा गया है ना। ब्रोकन हार्ट का भी कार्ड आया था, तो एक दूसरे का कुछ तो धोखा इन लोगों ने पकड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज जिससे चेंज होती हुई नज़र आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को भी इसका एहसास हो रहा है कि ये इंसान मेरे साथ तो है लेकिन इसका मन या दिल कहीं और है, कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है। एक इंट्यूशंस की कार्ड आया था, तो डेफिनेटली इंट्यूशंस, मून की एनर्जी है, इमोशनल हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा झगड़े उसी वजह से भी होते होंगे, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है एक दूसरे का ऐसा ऑनलाइन प्रोफाइल्स या ऐसा कुछ मतलब चोरी पकड़ने जैसा मुझे फील हो रहा है। ऐसा कुछ तो एक दूसरे का चोरी पकड़ी है वो फील हो रहा है, तो और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से भाग रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ किए एक दूसरे के लिए, तो वो एक ज़्यादा फील हो रहा है। तो ऐसा है ना कि जब मतलब ऐसा मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद ही इस रिश्ते में गए थे, खुद ही रिश्ते में गए थे, क्योंकि थर्ड पार्टी एकदम बहुत ही ज़्यादा बोलो ना अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। तो ये उनके ऊपर बहक गए थे, कुछ केसेस में बहक गए थे, कुछ केसेस में ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो मैरिड भी हो, तो रिश्ता काफ़ी सीरियस और जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा, तो वो एक फीलिंग है। और कुछ लोग तो बहक गए थे, तो अभी वो कुछ चीज़ें ना बहुत क्लियर हो रही है। जैसे मैंने कहा ना, कुछ तो सामने नज़र आ रहा है जो अलग है, डिफरेंट है, और चोरी छुपे पकड़ने का कुछ ये है। और जो लोग मैरिड हैं उनका भी ऐसा सिचुएशन है कि कहीं ना कहीं उनके जो स्पाउस है, उनकी हस्बैंड या वाइफ, उनको भी अंदाज़ा है कि इसके दिलो दिमाग में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, तो उनके पास रिश्तों की जिम्मेदारियां हैं, तो उसकी वजह से वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल और नामुमकिन जैसा, क्योंकि ये डिसीजन उनका खुद का होना चाहिए। डिवाइन टाइम सब डिसाइड करेगी, क्योंकि ना आप किसी इंसान को ज़बरदस्ती बांध सकते हो, ना कुछ समझा सकते हो। जब डिवाइन टाइम आता है तब हर चीज़ें अपने आप समझने आती है, तो वैसा कुछ हो रहा है। तो लेट्स सी कि सिचुएशन क्या निकल के आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जजमेंट जिस तरह से है, तो ऐसा लग रहा है कि जो होना है यूनिवर्स डिसाइड करेगी, आप या मैं नहीं, या वो नहीं। यूनिवर्स अभी हर डिसीजन हाथ में ले चुकी है, और अभी हर चीज़ का कर्मों का हिसाब होगा। जैसे कि कार्मिक सिचुएशंस थी, और हर चीज़ का जैसे एक हिसाब होगा, क्योंकि आप कितना भी बचाना चाहे, चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहती, या आपके हाथ से निकल ही जाती है। जैसे कि आप रेत को अगर आप देखोगे कि आप पकड़ के रखोगे तो वो छूट जाती है, लेकिन आप ठीक से पकड़ो, धीरे से पकड़ो, तो वो अपने हाथ में काफ़ी देर तक रह सकती है। तो वो समझना, रिश्तों की जो अहमियत समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात पे ज़रूर ध्यान दें। जो भी लोगों को कॉल मैसेज आया है, उनका वापस बातचीत चालू है, आप निगेटिव बातें मत करो, आप उनके साथ झगड़ा करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो, कोई भी सवाल जवाब मत कीजिए, उनके ऊपर कोई भी दबाव मत डालिए कि आप ऐसा ही करो, थर्ड पार्टी को छोड़ो, ये करो, वो करो, प्लीज़ आप मत कीजिए। डिसीजन उनके होने चाहिए, आप सिर्फ अपने प्यार का एहसास उनमें जताने की कोशिश कीजिए। आपको अगर नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है, स्पेशली थर्ड पार्टी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो प्लीज़ सॉल्ट बात लीजिए कि नहाने के पानी में सॉल्ट मिक्स करके नहाना है, सर पे डालना नहीं है, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और जहाँ पे आप सोते हैं वो रूम में एनर्जी क्लिनजिंग एलिमेंट्स लाइक कपूर है, धूप है, उसका वो जलाने के बाद ही आप सोए, क्योंकि आप मतलब आप बहुत हैवी एनर्जी फील कर सकते हैं। जैसे कि कहा है कि शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, वीनस प्लैनेट का, और काफ़ी ज़्यादा लोगों का पॉसिबिलिटीज़ हैं कि रिश्तों में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपकी मैनिफेस्टेशंस प्लीज़ स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्लीज़ स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो बहुत बड़ी उम्मीद आप इस सिचुएशन से निकल जाए। तो
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।